आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, कुछ काम जो कोई कर रहा होगा या कुछ काम जो हो रहा होगा, ये इसकी पहचान होती है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस टेंस की और भी सीरीज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका रूल जो होता है, रूल बनेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह घूम रहा होगा, ही विल बी विजिटिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कमरे में इधर उधर घूम रहा होगा, ही विल बी मैसिंग अराउंड इन द रूम। राइट, मैसिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। नेगेटिव सेंटेंस जब इसी का हम बनाते हैं तो थर्ड नंबर पे नॉट को यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, देन विल, देन नॉट, उसके बाद में बी आएगा और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को ही हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक। ओके, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका हमेशा हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे उसे ख़त्म करना है। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब से हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। इस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी है। दो वर्ड्स अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, उसमें से एक वर्ड को हम पहले और दूसरे वर्ड को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। सो द रूल विल बिकम विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट। क्या वह किसी का कहना मान रहा होगा, विल ही बी ओबेइंग एनीवन। सेम इंटैरोगेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस जब इसी में एड ऑन करते हैं, इंटैरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसका रूल होगा विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, या क्या वह उसका कहना नहीं मान रहा होगा, विल ही नॉट बी ओबेइंग हिज और हर। राइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको चारों रूल्स बता दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटैरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ही एक और पहचान आती है जो कि मैंने अपने प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बताई हुई है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस की ही पहचान होती है। कॉन्टिन्यूस टेंस में यही एक और पहचान होती है, जो कुछ काम हुआ होगा या हुआ है या हुआ था। राइट, हुआ है तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट रहता है, हुआ था पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और हुआ होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रहता है। इसमें एक चीज़ समझेंगे, जब सेंटेंस, देखिए एक पहचान और होती है, कुछ काम जो किसी ने किया होगा, अगर वो किया होगा या चुका होगा हो गया, तब तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ हुए होने की बात आती है, हुआ होगा, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से ही बनाते हैं। क्योंकि कल शादी में उसने सबकी खुशियों पर पानी फेरा हुआ होगा, या कल शादी में वह सबकी खुशियों पर पानी फेर रहा होगा। अब समझ पा रहे हैं पहचान को, हुआ होगा तो यानी कि अभी भी हम जो वर्ब है, जो काम है, जो क्रिया है, उसको वो जारी रहेगी, इसी बात पर इस सेंटेंस को बनाया गया है। इसलिए हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो द सेंटेंस विल बिकम टुमारो ही विल बी ओवर शैडोइंग एवरीवन्स हैप्पीनेस। राइट, वह अपने भाई बहनों की देख रेख कर रहा होगा, ही विल बी ओवर शैडोइंग हिज सिबलिंग्स। ओवर शैडो का मतलब पानी फेरना भी होता है, फीका करना भी होता है, या फिर देख रेख करना भी होता है, निगरानी करना भी होता है ओवर शैडो का मतलब। तो ये दूसरी पहचान थी। एक और पहचान होती है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे कि जिसमें बताया जाता है कि कोई क्रिया जो भविष्य में होगी, ही विल नॉट सिट हेयर, वह यहाँ नहीं बैठेगा। दूसरा सेंटेंस, ही विल नॉट बी सिटिंग हेयर, इसका मतलब भी अगर आता है
वह यहाँ नहीं बैठेगा, तो फ़र्क क्या है दोनों में? अगर मैं एक ही हिंदी सेंटेंस के लिए वह यहाँ नहीं बैठेगा, उसके लिए अगर मैं 2 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रही हूँ, ही विल नॉट सिट हेयर, और सेकंड है ही विल नॉट बी सिटिंग हेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही विल नॉट सिट हेयर ही यूज़ करते हैं, लेकिन ही विल नॉट बी सिटिंग हेयर क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि जब आप ही विल नॉट सिट हेयर यहाँ पर बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज़ करने से हम उसका कमिटमेंट दिखाते हैं, या हम ये बता रहे होते हैं कि वो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि वो इस चीज़ को नहीं करेगा, वह यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, ये उसका डिसीज़न है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ नहीं बैठेगा। लेकिन जब ये बोला जाता है ही विल नॉट बी सिटिंग हेयर, तो यानी कि वह यहाँ नहीं बैठेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि यह उसकी जगह नहीं है, या वो अक्सर यहाँ पर नहीं बैठता है, राइट। इसलिए ही विल नॉट बी सिटिंग हेयर से जब हम किसी का डिटर्मिनेशन नहीं बता रहे होते हैं, तब हम वहाँ पर वह यहाँ नहीं बैठेगा इस सेंटेंस के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस को भी यूज़ करें। होप यू हैव गॉट द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, दैट आई हैव टॉट यू हियर, एंड थैंक्स फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, जस्ट काइंडली गो थ्रू इट।